हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए भगवान श्री कृष्ण की रक्षाबंधन की एक बहुत ही पौराणिक कथा लेकर आए हैं, तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। बहुत समय पहले की बात है, महाभारत काल के समय की बात है। भगवान श्री कृष्ण की श्रुति देव नाम की एक चाची थी, जिनके बहुत मन्नत के बाद शिशुपाल नाम का एक पुत्र हुआ। लेकिन शिशुपाल जन्म से ही बहुत बीमार रहता था। उनकी बीमारी इतनी बढ़ गई थी कि जल्दी ही उनकी मृत्यु हो जाती। तभी श्रुति देव के घर एक ब्राह्मण आए और बोले, तुम्हारा पुत्र शिशुपाल किसी महान व्यक्ति के स्पर्श से ठीक हो सकता है, परंतु जो व्यक्ति इसे ठीक करेगा वही इसकी मृत्यु का कारण भी बनेगा। यह सुनकर के श्रुति देवी घबरा गई कि उसका बेटा ठीक होकर भी मृत्यु की करीब हो जाएगा, परंतु वो अपने पुत्र को स्वस्थ करने का प्रयास करती रही। एक दिन भगवान श्री कृष्ण श्रुति देवी के घर आए और उन्होंने शिशुपाल को अपनी गोद में उठा लिया। इसके बाद शिशुपाल एकदम स्वस्थ हो गया। शिशुपाल के ठीक होने की खुशी के साथ ही श्रुति देवी को ये भी डर था कि अब श्री कृष्ण के हाथों ही शिशुपाल की मृत्यु होगी। वो हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण से विनती करने लगी कि हे केशव, हे माधव, शिशुपाल की सभी गलतियां माफ़ करने का आप मुझे वचन दीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने श्रुति देवी से वादा किया कि वो शिशुपाल की 100 गलतियां माफ़ कर देंगे, लेकिन 100 गलतियों के बाद उसकी कोई भी गलती माफ़ी नहीं की जाएंगी। इसके बाद बहुत समय बीत गया। शिशुपाल बड़ा हुआ और एक क्रूर राजा बना। वो अपनी वहाँ पर बहुत जुल्म करता और भगवान श्री कृष्ण को भी अपशब्द कहता था। न चाहते हुए भी भगवान श्री कृष्ण उनकी सभी गलतियाँ माफ़ कर देते थे, परंतु अब शिशुपाल अपनी 100वीं गलती कर चुका था। एक दिन एक भारी सभा में, जहां भगवान श्री कृष्ण भी मौजूद थे, शिशुपाल सबको अपना अहंकार दिखाने लगा। यहां तक उसने भगवान श्री कृष्ण को निचला जानकर लोगों पर जुल्म करने को उत्तम बताया। एक राजा के मुंह से ऐसी बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण क्रोधित हो गए और उन्होंने सुदर्शन चक्र को आज्ञा दी और सुदर्शन चक्र ने शिशुपाल का वध कर दिया। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ा तो उनकी उंगली में चोट लग गई। यह देखकर सभी उनके जख्म पर पट्टी बांधने के लिए इधर उधर भागने लगे, परंतु पास ही खड़ी द्रौपदी जी से भगवान श्री कृष्ण अपनी बहन मानते थे। उन्होंने अपने आंचल का एक कपड़ा फाड़ा और भगवान श्री कृष्ण की उंगली पर बांध दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें बहन का भाई के प्रति स्नेह जानकर उनसे वादा किया कि वो अपनी बहन के द्वारा बंधे गए इस रेशम के कपड़े के बदले अपनी बहन द्रौपदी की सारी उम्र रक्षा करेंगे। जब जब द्रौपदी किसी संकट में फंसेंगी तब तब भगवान श्री कृष्ण भाई का फर्ज निभाएंगे और उनकी रक्षा अवश्य करेंगे। इस दिन से ही रक्षाबंधन का यह भाई बहन के रिश्तों का प्रतीक माने लगा। दोस्तों, ये रही रक्षाबंधन की एक पौराणिक कथा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट अवश्य करिएगा। धन्यवाद।